बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आडियाज विद आंसर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, एससीओ है, ओआईसी है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। और उनमें से जो आज हमारा पहला लेक्चर है वो है एस सी ओ के ऊपर, एस सी ओ। तो इसके बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, वो इंफॉर्मेशन जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप से एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कोई चीज़ भी मैं इन लेक्चर्स के अंदर नहीं ऐसी छोड़ूंगा जो आपसे एग्ज़ाम में ना पूछी जाए। मीन्स कि हर चीज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ हैं वो सारे मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है ये है एससीओ के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि मैं आपको किस तरह पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि आपकी क्यूरी हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपने मुझे ज़रूर बताना है, फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है कि मैं आपको किस तरह पढ़ा रहा हूँ। कोई चीज़ अगर मिसिंग हो, अगर आपको कोई चीज़ आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एससीओ के ऊपर। और देखो, सबसे पहले तो आपको जो पता होना चाहिए, इसका जो पहला एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि एससीओ की फुल फॉर्म क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो दूसरा एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि ये कब बनी, फाउंडेड इन। ये बनी थी ऑन 15 जून 2001। कहाँ बनी थी? शंघाई। शंघाई क्या है? चाइना का एक सिटी है शंघाई, वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई थी। और तीसरा जो इसका मकसद है, एमसीक्यूज है, वो क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या था, ये क्यों बनाई गई थी। ये है एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ब्लॉक। सिक्योरिटी ब्लॉक। इसका जो फोर्थ इसका एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, ये देखिए, ये जो मैं आपको चीज़ें यहाँ पे करा रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो सीएसएस है, पीएमएस है, या पीपीएससी या एफपीएससी का कोई भी आपका इम्तिहान है, तो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। लिहाजा ये सीरीज़ जो है ये तमाम इम्तिहानात के लिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अब जो हमारा चौथा एमसीक्यूज है, जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, वो ये है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितनी मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। 8 मेंबर स्टेट्स हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 8 जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, अब पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रशिया,
अब देखो, चार तो ये कंट्री हैं जो एक दूसरे के साथ नेबर्स हैं, और अगले हैं सेंट्रल, जिसे हम कार्स कहते हैं, कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और चार वो हैं, उनमें वो चार कौन कौन सी? एक हैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो कजाकिस्तान है वो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन के एतबार से। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये इसकी 8 स्टेट्स हैं। और अगला जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है वो है इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं। इसकी जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो 4 हैं। ये असल में एमसीक्यूज वो हैं जो पास पेपर्स के अंदर भी पूछे जा चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। वो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है ईरान, तीसरा कंट्री है मंगोलिया, और जो लास्ट कंट्री है ऑब्जर्वर स्टेट वो है बेलारूस। जो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में जो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो है इसकी जो लास्ट समिट हुई है वो कहाँ हुई है। 90th जो इसकी लास्ट समिट थी वो हुई है जून 13 to 14 19 बिशक, BSH, बिशक, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ये यहाँ पे हेल्ड हुई थी। और जो विच कंट्री will host SCO 2020 ड्यू टू कोविड-19। इसको इंडिया ने होस्ट करना है, लिहाजा ये जो समिट है ये वर्चुअली डिफरेंट जो स्टेट्स के हेड्स हैं उनके दरमियान ये वर्चुअली हेड की जाएगी, लेकिन जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया है। वर्चुअली 8 कंट्रीज़ के दरमियान विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो SCO है। अगर आपको इनमें कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं आइडियाज़ विद आंसर पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छी ना लगी हो फिर भी आपने इसको डिसलाइक ज़रूर करना है। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।